मेरे से सबसे ज़्यादा जो सवाल आजकल लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। वो मेरे से चाह रहे हैं कि मैं उन्हें कोई ऐसी चीज़ बता दूं, कोई ट्रिक बता दूं और वो फ़ौरन एक दिन में अपने माइंड को कंट्रोल करने लगें। लेकिन सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। माइंड को कंट्रोल करना एक एक प्रोसेस का नाम है। हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि माइंड एक इंसान के कंट्रोल से बाहर होता ही क्यों है। एक इंसान का माइंड उसके खुद के कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन वो उस कंट्रोल से बाहर क्यों जाता है, इसको समझें। लेकिन जब हम खुद ही जो बहुत सी रिडंडेंसीज हैं, जो इरेशनल थिंग्स हैं, उनको अपने माइंडसेट का हिस्सा बना देते हैं, जिसकी कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं होती, लेकिन सिर्फ हम अपनी फीलिंग्स की बिना पर हम कहते हैं कि हम फील कर रहे हैं और हम उसको अपने अपने सिस्टम का हिस्सा बना देते हैं, तो वहाँ से सारी खराबी शुरू होती है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि माइंड जो है ये कंसेप्चुअल नर्वस सिस्टम है। ये रैशनल के ऊपर सही परफॉर्म करता है, लॉजिक के ऊपर सही परफॉर्म करता है। तो जिस तरह ही आप किसी एक सिस्टम के अंदर हैक करते हैं, तो किस तरह हैक करते हैं, उसके अंदर लूप होल्स होते हैं, जहाँ पर भी कमज़ोरी होती है वहाँ से आप उसको अटैक करते हैं सिस्टम को। इसी तरह ही एक माइंड जो है, जब वो स्ट्रांगली लॉजिक के ऊपर बेस होगा, तो आप उसको किसी भी रिडंडेंसी से टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान अपने माइंड को रैशनल के ऊपर बेस करने की बजाय वो अपनी वो इरेशनली बहुत सी चीज़ें उसके अंदर इंड्यूस करने की कोशिश करता है, सिर्फ अपनी फीलिंग्स की बिना पर कि मैं ये फील कर रहा हूँ तो ये ठीक ही होगा। हम इमोशनल बींग्स हैं, हम इमोशनली बहुत सी चीज़ें अपने माइंडसेट का हिस्सा बना लेते हैं। उनका लॉजिक के साथ, रैशनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और जब इमोशनल चीज़ें, इरेशनल चीज़ें एक एक रैशनल सिस्टम का हिस्सा बनेंगी, तो वो उस सिस्टम के लिए एक पॉइजन की तरह है। वो उस पूरे सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको ख़राब कर देंगी। अब उस सिस्टम को खुद समझ नहीं आ रही कि मसला कहाँ है, वो सिस्टम खुद ही कंफ्यूज हो गया है। तो अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है। और इसके बारे में बहुत डिटेल से मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। आप उस लेक्चर्स को सुने, उनसे आपको मदद मिलेगी। लेकिन एक हैबिट है जो बहुत यूज़फुल हो सकती है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिससे मैंने पीछे लिखा भी है कि क्वेश्चन योर सेल्फ बिफोर यू क्वेश्चन एनीबॉडी एल्स। मैं समझता हूँ कि जितने सवालात हम दूसरे लोगों से करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके ओपिनियंस के बारे में, और जितना हार्शली हम उन्हें जज करते हैं, उतना ही अगर हम खुद को, अपनी थिंकिंग प्रोसेसेस को, अपनी फीलिंग्स को अगर जज करना शुरू कर दें, उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको अपने थिंकिंग प्रोसेसेस जो हैं, अपनी थॉट्स जो हैं, उनको बाहर लाना होगा। बाहर लाने का मतलब यह है कि उनके बारे में कॉन्शियसली सोचना होगा कि ये क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आपने कभी भी खुद को ये नहीं कहना कि ये बस मैं फील कर रहा हूँ तो ये ठीक ही होगा, मुझे नहीं पता इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन क्योंकि मैं ये फील कर रहा हूँ तो ये ठीक होगा। किसी भी चीज़ को आप इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब आप हर चीज़ को रैशनली, लॉजिकली क्वेश्चन करेंगे, उसके पीछे एक लॉजिक को ढूंढेंगे, और किसी भी चीज़ को जब आप अपने माइंड के अंदर इंड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप सिर्फ उसको लॉजिक की बिना पर एक्सेप्ट करेंगे, तो आप अपने माइंड को, आप देखेंगे कि आप अपने माइंड को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन जब अपने माइंड के अंदर जो है वो इरेशनल, बगैर लॉजिक के चीज़ों को, प्रोसेसेस को इंड्यूस करेंगे, उसको अपने माइंड का हिस्सा बनाएंगे, तो आपका माइंड उतना ही आपके कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। तो आपने ये हैबिट डेवलप करनी है जिसमें आपने क्वेश्चन करना है खुद को, अपनी हर फीलिंग को, अपने हर थिंकिंग प्रोसेसेस को क्वेश्चन करें, उसको रैशनल के ऊपर लाकर क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि रैशनल के ऊपर ये कैसे बेस करते हैं। अगर वो नहीं बेस करते तो उनको अपने सिस्टम से बाहर निकालें। अगर कोई फीलिंग है उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, जब आप कोई चीज़ फील कर रहे होते हैं तो वो आपके सिस्टम का एक हिस्सा बन चुकी होती है। आप उसको कॉन्शियसली नहीं, आप अनकॉन्शियसली भी उसको फील कर रहे होते हैं, तो उसको अपने सिस्टम से बाहर निकालना मुश्किल होता है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं।
अगर आप कॉन्स्टेंटली उस पर एफर्ट पुट करते रहेंगे, आप अपने माइंड को कॉन्शियसली इंगेज करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ एक इरेशनल लॉजिक के ऊपर बेस है, इसका रैशनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, आप उस फीलिंग को भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये इस हैबिट को डेवलप करें कि आपने हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, अपनी हर सोच को, अपनी हर फीलिंग को क्वेश्चन करना है।